तो गाइस आज हम फिर से लेके आ गए टोटल कुछ और हॉट्स क्वेश्चन जो है हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर आप सभी को ऐसा ही चाहिए हॉट्स क्वेश्चन की हम सीरीज जारी रखें और साथ में हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ हॉट्स क्वेश्चन लाए, तो भाई इस वीडियो का टारगेट लाइक 1 के रखता है और 500 कमेंट का, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। भाई फटाफट फटाफट देखा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ये चीजें कंटिन्यू चालू रहेगी और ये ट्रायल बेसिस पे हो रहा है। अगर इस ट्रायल बेसिस को आप सभी का सपोर्ट मिला तो भाई पंच का बादशाह समझ में आता। तो ये ट्रायल पे कर रहे हैं भाई, सपोर्ट दिखाओ फुल। तो हार्ड क्वेश्चन, जैसे हार्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ 0.4x प्लस 0.3y इक्वल 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल 0.8। ये जो लिखा हुआ है इसके, मैं बोला हॉट क्वेश्चन ना हमेशा इस तरह के आते हैं कि बस उसमें थोड़ा सा समझना रहता है। अगर वो थोड़ा सा आपने क्लिक कर लिया ना तो भाई आप आराम से कर लोगे। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 0.x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7 लिखा है। तो देखते ही बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, अरे ये क्या है, ये कहाँ से आया, ये तो बाहर से आया है। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 0.4x प्लस 0.3y इक्वल 1.7। तो गाइस ये पूरे इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। अगर मैं 0.4 इंटू 10 करता हूं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसलिए एक जीरो कैंसिल और इसका बस ओनली क्या बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 4x। मतलब पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है ये डेसिमल को हटाने के लिए। तो 0.3 इंटू 10, फिर से डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक जीरो कैंसिल, 3 वन जा 3। तो यहाँ 3 और आगे वाला y। अब देखो 1.7 इंटू 10, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा 17। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब अगला मैं फटाक से लिख दूंगा, अब इतना तो मैंने बता दिया। अब दूसरा देखो इक्वेशन क्या है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन है 0.7 x माइनस 0.2y और 0.8 ये दिया हुआ है। फिर से पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 8। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस वही वाली चीजें जो हम हमेशा करते हैं कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। अगर सेम है तो डायरेक्ट सॉल्व करना है, अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। अभी x के देखते हैं तो x के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y को भी देखते हैं तो y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो आपकी जिसको मर्जी करें, x के कोएफिशिएंट को सेम करना तो x के कोएफिशिएंट को सेम करो, y के कोएफिशिएंट को सेम करना तो y के कोएफिशिएंट को सेम करो। बट ज्यादा मल्टीप्लिकेशन जिसके अंदर छोटा रहता है वो करो, इसलिए मैं y के कोएफिशिएंट को सेम करूंगा। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ये पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ वाले पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब उल्टा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पूरे 2 से और यहाँ पूरे 3 से, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए यहाँ 3 से, यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2 से। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले को किससे 2 से, फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड वाले इक्वेशन को सेकंड बाय 3, सेकंड को 3 से। तो चलो फटाफट ये पूरे इक्वेशन को 2 से करना है। 4 2 जा 8, 8x, 3 2 जा 6, देन 17 2 जा 34, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये पूरे इक्वेशन को 3 से, 7 3 जा 21, देन 3 2 जा 6, देन 8 3 जा 24। ओके, अब देखो मिल गया। अब देखो दिखाई दे रहा है वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम, बट साइन अपोजिट है। जब भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलो इक्वेशन को ऐड करो। 8x प्लस 6y इक्वल 34 प्लस 21x माइनस 6y इक्वल 24। इक्वेशन को ऐड करना है। अब 21 प्लस 8 29 हो जाएगा, प्लस 6y माइनस 6y कैंसल। अब 4 4 8 एंड 3 और 2 5 हो गया। अब ये दोनों को ही क्या करना है हमें, अब ये दोनों के पीछे मल्टीप्लिकेशन, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 29 58 अपॉन 29, 29 वन सा 29, 29 टू सा 58। तो x इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, जिसमें आपकी मर्जी करे उसमें पुट कर सकते हो। तो हम किस में पुट कर दे, चलो
हम ये पहले वाले में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट करें, जिस इक्वेशन में मर्जी करें उसमें पुट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है मेरे दोस्त। 3y इक्वल टू 17, तो पहला इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब x की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3y इक्वल 17। अब 8 इक्वल के सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -8। अब 17 माइनस 8 आप सभी को पता है कितना बचेगा, अपना 9 बचेगा। अब ये दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड का तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। क्लियर। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी बहुत प्यार से, बस एक ही चीज था जो मल्टीप्लाई बाय 10 थ्रू आउट द इक्वेशन। अगला, अब ये देखो, एक और सच बताना चाहता हूँ कि दोनों क्वेश्चन मैंने पहले ही कर दिया था, पर मेरे वीडियो के अंदर माइक ही बंद था, माइक बंद होने के कारण मुझे फिर से करना पड़ा। समझ में आ रहा था? देखो इतने सारे प्रॉब्लम है भाई सामने से, तो प्यार और रिएक्शन मिलना चाहिए, जिससे और मजा आता है काम करने के लिए। तो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई टुक अ रिक्शा टू गो होम। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रेलवे स्टेशन से रिक्शे से जाऊंगा, और मैं रिक्शे से जा रहा हूँ, समझ लो। तो इट इज डिसाइडेड दैट आई हैव टू पे ₹X फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब मुझे पहला जो किलोमीटर होगा, पहला जो किलोमीटर, अगर मान लो टोटल 10 किलोमीटर होंगे, तो 10 किलोमीटर का जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए मैं कितना दूंगा, ₹X दूंगा। और आगे, एंड फॉर ईच किलोमीटर ₹Y फॉर द नेक्स्ट। और उसके बाद जितना भी किलोमीटर होगा उसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा Y। पहले किलोमीटर के लिए X और उसके बाद के किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा Y। अब यहाँ टोटल 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, फॉर 10 किलोमीटर्स द फेयर इज ₹40। 10 किलोमीटर के लिए टोटल फेयर कितना, ₹40। अब आप सभी को पता है 10 में से पहले का अलग होगा और बाकी 9 का अलग होगा, यहां मैं करूंगा तो पता चलेगा। तो ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, एंड फॉर द 16 किलोमीटर फेयर इज ₹58। फाइंड द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, बस मुझे वो फाइंड करना है। तो देखो मैं यहां लिखता हूं, लेट द फेयर फॉर let the fare for first kilometer be ₹X, and for next किलोमीटर be ₹Y। ओके। और एक्चुअली में इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कंसिडर करने की भी जरूरत भी नहीं है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹X, एंड फॉर नेक्स्ट किलोमीटर बी एंड द नेक्स्ट किलोमीटर ₹Y। नेक्स्ट किलोमीटर एंड द फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर ₹Y। ओके। तो पहले किलोमीटर के लिए X है और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, Y है। द फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर फॉर ₹X, एंड द फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर फॉर ₹Y। तो इतना है। अब देखो कंडीशन कैसे बना रहे हैं, टोटल 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए टोटल X हो गया, पहले किलोमीटर के लिए X हो गया, और 10 में से पहला किलोमीटर चला गया, तो अब कितना बचा, 9 किलोमीटर। 9 के लिए कितना है, Y। 9 किलोमीटर के लिए कितना लिया है, Y। अब मुझे नहीं पता Y कितना होता है, तो इसलिए 9 किलोमीटर के लिए Y, जब Y मिल जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि 9 किलोमीटर के लिए कितना होता है। और टोटल मिला के लिए 10 किलोमीटर के लिए अपने से कितना ले रहे हैं, ये देखो, ₹40। और गाइस ये हमारा फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा पहला कंडीशन है। क्लियर। अब मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, एंड फॉर द 16 किलोमीटर है, तो उसमें भी सेम, पहले के लिए X, देन अभी कितना बचा, 16 में से पहला X हो गया, तो अभी 15, नेक्स्ट 15 के लिए कितना होगा, नेक्स्ट 15 के लिए
15 के लिए जितना भी होगा अपने को पता है कि नेक्स्ट के लिए मतलब पहले किलोमीटर के लिए x लगेगा और बाकी जितना भी बचेगा उसके लिए y। तो बाकी कितना बच रहा है 15 किलोमीटर, उसके लिए कितना लगा y इक्वल टू टोटल मिला के कितने पैसे दिए जा रहे हैं 58 रुपीज। वो देखो 58 रुपीज, क्योंकि पहले किलोमीटर का अलग है ना, इसलिए हमने x प्लस 15y इक्वल टू 58 लिखा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन। अब बस लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। देखो ये x और x दोनों सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है और बट इसका साइन भी सेम है। तो कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो x प्लस 15y इक्वल टू 58 माइनस x प्लस 9y इक्वल टू 40। अब माइनस करने के टाइम अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस x माइनस x गया, 15y में से 9y गया, 15y में से 9y गया, तो अपना बचा ओनली 6y। अब 58 में से 40 को अगर माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 18। अब क्या करना है, अब सिंपल वही कैलकुलेशन, 6y इक्वल टू 18, दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1 6, 6 3 18, तो ये बच गया अपना 3। तो y इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इस 3 की वैल्यू को जिस समय मर्जी करे, इसमें मर्जी करे, इसमें मर्जी करे, जिसमें मर्जी करे पुट करो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इक्वल टू y वैसे कैपिटल में मैंने लिया था बट चलेगा, आप समझ जाओगे। y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 9y इक्वल 40। अब x प्लस 9, y की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 3 27। अब प्लस 27 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 27। ओके 40 में से 27, 10 में से 7 गया तो अपना बचा 3, देन इसके बाद यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, कितना बचा x इक्वल टू 13, कितना बचा x इक्वल टू 13। तो भाई यहाँ देख लो, ये चीजें अपनी क्लियर हो गई, क्लियर कट हो गई। और अब देखो एक चीज बताना चाहूंगा कि हॉट्स के क्वेश्चंस के अंदर इस तरह की चीजें होती है कि बस आपको थोड़ा सा क्लिक कर लोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएगी। अब अपने को इसके अंदर क्या पूछा है, फाइंड द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। तो पहले किलोमीटर के लिए कितना लगेगा x इक्वल टू 13 किलोमीटर। अब नेक्स्ट के लिए अपने को पूछा नहीं है, नेक्स्ट के लिए अपने को पूछा नहीं, फिर भी आपने नेक्स्ट का निकाल लिया कि नेक्स्ट बाकी सभी के लिए कितना लगने वाला है 3 रुपीज, पहले के लिए 13 रुपीज और बाकी सभी के लिए 3 रुपीज लगने वाला, हर किलोमीटर के लिए कितना लगने वाला है 3 रुपीज। तो इस तरह से इसके अंदर क्या किया है, कैलकुलेशन किया हुआ है और ये बहुत सिंपल सा है गाइस, समझ में आया। मैंने बोला हॉट्स बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ी सी चीजें समझनी रहती है। तो यहाँ से हम ये खत्म करते हैं। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन चाहिए जो हॉट्स के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।